देखते रहे और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। उस वक्त उस्ताद ने कहा, तुम्हारी छुट्टी है, जाओ, तुम्हें मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह घर की तरफ रवाना हुए। घर में दाखिल होते ही नाना जान ने कहा, क्या बात है, मैंने तो तुम्हें कुरान सीखने के लिए उस्ताद के पास छोड़ा था, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तब गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उस्ताद ने मुझे छुट्टी दे दी है और कहा है कि अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही नाना जान गुस्से में एक लाठी लेकर उनके पीछे भागे। वो दौड़ते दौड़ते कुछ दूर गए तो रास्ते के किनारे कब्रिस्तान देखा। तब अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रों वालों को पुकार कर कहा, ऐ कब्रों के मुर्दों, देखो मेरा नाना मुझे मारने के लिए पीछे आ रहा है, तुम सब सामने आ जाओ। ये कहना था कि कब्रों से बहुत से मुर्दे निकलकर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आ खड़े हुए। ये मंजर देखकर नाना जान हैरत ज़दा रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत इस पर है। ये बड़ा होकर अल्लाह का एक अजीम वली बनेगा। इसी तरह गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। एक दिन उनके वालिद कारोबार के मकसद से किसी दूर दराज इलाके के सफर की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हजरत अबू सालेह मूसा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, मत जाओ, रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में खौफनाक जंगल है। इस जंगल में कई शेर और रीछ रहते हैं, वो हमला कर सकते हैं। तब अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान, वो हमला नहीं करेंगे, मुझे साथ ले चलिए, मैं जरूर जाऊंगा। बिल आखिर वालिद अपने बेटे की बात न टाल सके। अगले दिन बाप बेटा दोनों साथ सफर पर रवाना हुए। चलते चलते जंगल के बीच में पहुंचे। जंगल पुरस्कार और सुनसान था, दरिंदों की आवाजें और डरावना माहौल। इसी वक्त उन्होंने दूर पहाड़ की तरफ देखा कि जंगल का एक खूनख्वार शेर झांक रहा है और उनकी तरफ घूर रहा है। ये देखकर हजरत अबू सालेह मूसा ने कहा, अब्दुल कादिर, देखो शेर है, जल्दी चलो वरना हमला कर देगा। ये कहना था कि वो शेर दहाड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। अबू सालेह मूसा खौफ के मारे कांपने लगे, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में जरा सा भी खौफ न था। उस वक्त गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान, आप यहीं खड़े रहिए, कुछ नहीं होगा। जब शेर करीब आया तो गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर की आंखों में देखकर बुलंद आवाज में कहा, ए जंगल के शेर, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रहमतुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। ये सुनते ही शेर फौरन रुक गया, उसकी आंखों से दरिंदगी खत्म हो गई। शेर ने सर झुका लिया और आकर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों के पास बैठ गया। फिर उसने हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और अबू सालेह मूसा के कदमों को चूम लिया और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में वापस चला गया। ये करामत देखकर अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए और समझ गए कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि मुस्तकबिल में अल्लाह का एक अजीम वली बनेगा। कुछ दिनों के बाद बगदाद के एक अहम इलाके में खौफनाक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और लोगों के घर जलने लगे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और अपने माल को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि कोई भी उसे बुझाने पर कादिर न था। इस हालत में सब लोग हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास दौड़ कर गए और अर्ज किया, अब्दुल कादिर जीलानी, आप कुछ कीजिए, आग हमारी जानो माल को बिल्कुल तबाह कर रही है। तब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह खबर सुनकर फरमाया, तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर वो फौरन जाए हादिसा की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर देखा कि सब कुछ तकरीबन जल चुका है, सिर्फ थोड़ा सा बाकी है। तब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। या अल्लाह, तूने नमरूद की आग से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया था, आज भी अपनी रहमत से हमें बचा ले। ये कहकर आग को हुक्म दिया, ए आग, रुक जा, अल्लाह के हुक्म से अब तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनके ये कहते ही आग रफ्ता रफ्ता बुझने लगी। लोग अपनी आंखों से देखने लगे कि आग रुक गई है और शोले मुकम्मल तौर पर बुझ गए हैं। ये देखकर सब हैरत ज़दा रह गए। इस मोजिज़े को देखकर जो लोग गैर मुस्लिम थे वो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुरीद हो गए और अल्लाह पर कामिल ईमान ले आए।
यूं ही अब्दुल कादिर